हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक सूट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट के लिए कपड़े को निकाल लेते हैं और जो बचा हुआ कपड़ा है वो स्लीव्स के लिए हम यूज़ करेंगे। तो बैक पार्ट को 2 फोल्ड में बिछा लिए हैं और देखिए डिज़ाइन को आप देख के बिछाएं क्योंकि इसका डिज़ाइन है इसमें। और हम लेंथ ले लिए हैं और शोल्डर हम इसका 7 इंच ही लेंगे क्योंकि मैं डीप पीट नहीं बनाऊंगी। तो शोल्डर हमने 7 इंच लिया है, आर्म होल भी 7 इंच और कमर के लेंथ हमने 15 इंच पे लिया है और हिप का लेंथ हमने 21 इंच पे लिया है और इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है 38 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 9.5 इंच। 9.5 इंच में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। कमर है 36 इंच तो 9 इंच और हिप है 40 इंच तो 10 इंच 4th पार्ट करने के बाद। उसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं और नीचे भी जितना हिप का मार्जिन लिए हैं नीचे भी उतना ही हम रखेंगे। मार्जिन 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर ही रखेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब सारे निशान को हम मिला लेंगे। इस तरीके से सारे निशान को मिला लेना है। अब हम यहाँ पे आर्म होल के वहाँ से हाफ़ करेंगे। पहले 1/2 इंच हमको डाउन करना है, उसका निशान लगाने के बाद हम हाफ़ करेंगे इसको पहले 20 से और वहाँ से हमें 1 इंच का निशान गोलाई देना है। इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब हम गले के लिए 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे और बैक का लेंथ हम 3 इंच का रखेंगे। और इस तरीके एक बॉक्स बनाकर इसमें शेप दे देंगे गले का और ये 1/2 इंच हम डाउन करेंगे। अब हम कट कर लेंगे बैक पार्ट को। उसके बाद फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे और यहाँ पे हिप पे कमर पे छोटा छोटा कट लगा लेना है ताकि सिलाई करते वक्त हमें दोनों कट को मिलाकर सिलाई करने से कोई झोल नहीं आता है। इस तरीके सारे निशान में हमें कट लगा लेना है। ये बैक पार्ट का कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट बिछाएंगे। ये देखिए इसमें भी डिज़ाइन है, डिज़ाइन को देखते हुए हम रखेंगे और नीचे से हमें मोड़ना नहीं है। बैक पार्ट में हमने नीचे से एक्स्ट्रा लिए हैं तो इस तरीके से हमने बिछा लिए हैं और बैक पार्ट को भी इसके ऊपर बिछा लेंगे। फिर निशान लगा लेंगे इस तरीके से पूरे में और कुर्ती का जितना लेंथ है उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके लिए हैं और बैक पार्ट को हम नीचे रखे हैं और फ्रंट पार्ट में तो इसको मिलाना नहीं, सिलाई नहीं करना है नीचे से। इसमें पट्टी लगा हुआ ही है तो सिर्फ बैक पार्ट को ही सिलाई करेंगे। उसमें ही मार्जिन बढ़ा के रखे हैं 1 इंच का और फ्रंट पार्ट को हम जैसे है वैसे ही कट कर लेंगे। अब बैक पार्ट को हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए गले के निशान लगाएंगे। बैक पार्ट में आर्म होल का शेप देने के लिए इस तरीके से निशान लगा लेंगे और 1/2 इंच का व 1.25 इंच का इस तरीके से अंदर की तरफ निशान लगाते हुए फ्रंट पार्ट का शेप दे देना है इस तरीके से। अब फ्रंट नेक के लिए हमने 6.5 इंच का लेंथ लिए हैं, 2.5 इंच का विड्थ लिए हैं और इस तरीके से कट कर लेंगे। इसका डिज़ाइन ऐसा है इसलिए नेक भी हमने ऐसा ही रखा है और ये फ्रंट शेप का भी आर्म होल का शेप दे देंगे। इसका भी कटिंग हो गया है। ये देखिए इसका डिज़ाइन है इस तरीके से तो नेक भी इस तरीके से बना लिए हैं। अब स्लीव्स के लिए जितना कपड़ा अलग किए थे उसको भी फोल्ड कर लिए हैं और देखिए डिज़ाइन मिलाते हुए हमने रख दिए हैं। नीचे से सीधा निशान लगा लेंगे ऊपर से भी और जितना लंबा है हमने उतना ही रख लिया है। 16 इंच था लंबा और पहले बैक पार्ट को रखते हुए उसका आर्म होल मेज़र करने के बाद उसमें 1 इंच प्लस करने के बाद स्लीव्स में इसका विड्थ लेना है और इस तरीके से 3 इंच डाउन करते हुए 1.5 इंच अंदर की तरफ लेते हुए शेप देना है और मूड़ी में 4 इंच का मूड़ी और 1.5 इंच प्लस करते हुए इस तरीके से शेप पट्टी से शेप कर लेना है
और इस तरीके से स्लीव्स का कटिंग कर लेना है और इसमें बीच में एक कट दे देना है। अब कटिंग कंप्लीट होती है। अब चलिए सूट सिलाई करते हैं। तो हमने सूट पे अस्तर डालना है, तो अस्तर भी हमने सेम कट कर लिया है। अस्तर के साथ सूट को सिल लेंगे। पहले दोनों पीस को सूट अस्तर में सिल लेना है। स्लीव्स में हम अस्तर नहीं डालेंगे, सिर्फ सूट में ही डालेंगे। इस तरीके से सिल लेना है। अब हम फ्रंट नेक के लिए पट्टी निकाल ले रहे हैं। इस तरीके से पट्टी निकाल लेंगे। अब पहले पट्टी को सिल लेना है। फिर इसमें कट लगाना है, बस 2 ही कट लगाना है और फिर पट्टी के ऊपर पलट के एक सिलाई लगाना है। टॉप का स्टिच बोलते हैं इसको। उसके बाद अब बैक पार्ट के लिए हम उड़ेप पट्टी निकाल लेंगे। इस तरीके से इसका कोना ऑपोजिट साइड मिलाते हुए हमें सिल लेना है और बैक पार्ट पे भी सिलाई लगाते हुए कट लगा के इसको मोड़ लेना है। अब शोल्डर अटैच करना है, तो देख लेना है पहले सिलाई को अच्छे से, फिर मिलाते हुए इसमें सिलाई डालना है। दोनों शोल्डर सिलाई कर लेना है डबल सिलाई डालते हुए। ये देखिए इस तरीके से अब हेम कर लेंगे तो हो जाएगा। अब स्लीव्स में हमें पट्टी लगाना है मोहरी पे, उसके लिए पट्टी कट कर लेना है और इस तरीके से स्लीव्स में भी हम पट्टी लगा लेंगे। मोहरी बन गया है। इस तरीके से पलट के हमें सिलाई लगा लेना है। दोनों स्लीव्स को इसी तरीके से हमें रेडी कर लेना है। अब हमें इसको इस तरीके से स्लीव्स में फ्रंट शेप देना है। फ्रंट के साइड फ्रंट को मिलाते हुए हमें फ्रंट शेप दे देना है और इस तरीके से बीचों बीच रखते हुए एक सिलाई लगाना है एक साइड। फिर बीचों बीच रखते हुए दूसरे साइड हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है और फिर एक सिलाई पूरे में हमको लगा लेना है। अब फिट दोनों स्लीव्स इसी तरीके से लगाने के बाद हम फिटिंग्स का निशान दे देंगे। तो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो इसमें हम 1.5 इंच का ही निशान लगाएंगे। इस तरीके से दोनों साइड पे ही हम 1.5 इंच का निशान लगाते हुए सिल लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अब सारे निशान को मिलाते हुए इसी के ऊपर सिलाई लगा लेना है। ये देखिए पहले हाँ इस तरीके से आर्म होल्स को अच्छे से मिलाकर वहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए हिप तक आना है। फिर मोहरी से सिलाई को स्टार्ट करते हुए आर्म होल तक आना है। इससे क्या होता है, आर्म होल का जो गोलाई एकदम परफेक्ट बैठता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड को सिल लेना है। अब हम चाप का सिलाई डालेंगे, तो इसमें भी हम 1.5 इंच को एक्स्ट्रा लिए थे, इसको भी मोड़ लेंगे। 2 फोल्ड में अच्छे से मोड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। अगर आपसे ये ठीक ना बैठे तो 1.5 इंच पे पूरे में निशान लगा लेना है, फिर इसको सिलाई लगाना है। और देखिए इस तरीके से बीच से ऊपर से इस तरीके से आना है, फिर दूसरे साइड सिलाई लगाना है। मतलब सुई को आपको उठाना नहीं है, सुई उसमें ही रहेगा, बस चाप को आपको उठाकर उसको घुमाना है और इस तरीके से पूरे में आपको सिलाई लगा लेना है। और नीचे या फ्रंट साइड पे तो हमने पट्टी है एक्स्ट्रा लिए नहीं है, इसलिए इसको घुमा लेंगे। सिर्फ बैक साइड पे एक्स्ट्रा लिए उसमें ही 1 इंच हम दबाव डालेंगे। ये चाप भी सिल गया है। ये है फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।